यहाँ से देखिए, हम लोग ये तो प्रैक्टिस हो गई, अब मुझे रिकॉर्ड भी करना था, तो हम लोग का जो अगला टॉपिक बेसिकली वो लास्ट टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई हमने जो क्लास में कवर कर रखा है अब तक, सुन रहे हो भाई नालायकों? सुनेंगे? जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन। बाबू कल के जो वीडियो बने उस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, तो वही व्यूज और लाइक सब्सक्राइब सब बनाए रखिए बेटा, बहुत जल्द हम वायरल हो जाएंगे। टोटल 64 व्यूअर, 64 समझ रहे हैं? 64 लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जिम्मेदारी कितनी बड़ी आ चुकी है हमारे ऊपर। तो इस वीडियो पे भी कम से कम बाबू कितना हम टारगेट लेके चलते हैं बाबू, 50 व्यू 10 लाइक हम लोग लेके चलते हैं। चलिए ये हमारा एम होगा, क्या होगा? हाँ, और 2 अनफॉलो हो जाए, मतलब 2 अनसब्सक्राइब, क्योंकि पर वीडियो बढ़ने पे एक सब्सक्राइबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मान के चल रहे 2, हाँ ठीक है। अच्छा एक और बात बताएं, YouTube की एक खास बात है, सब्सक्राइबर पता चलते हैं कि कौन से हैं कौन से नहीं है, ये बात जानकारी है सबको, लेकिन हिडन भी हो जाता है। नहीं लेकिन हमने क्यों करना है, हमको देखना है ना कि कौन हमारे बीच में बाबू। हम लोग हाइड कर सकते हैं कि आपको ना दिखे। अच्छा इसीलिए आप दिख नहीं रहे बेटा। चलिए हम लोग जिस टॉपिक पे हैं, चलिए तो बात है यहाँ हम लोग देख रहे थे बेटा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये चल रहा था क्या? अच्छा इसमें हमने कल जो डिस्कस किया था, जो बच्चे यहां तक नहीं सीख पाए मतलब उसको जाके कल वाली वीडियो देख लेंगे। हमने कल डिस्कस कर लिया था बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या देखा था? दूसरा हमने कल डिस्कस कर लिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट हमने जो देखा था वो था रिवाइज बैलेंस शीट। इतना काम हो गया। अब करना कुछ नहीं था इसमें, बहुत बेसिक बात थी, सारा काम अभी भी वही करना है, लेकिन एक टॉपिक ऐड होता है, उसे हम कहते हैं बेटा एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब क्या है कि हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। चल क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा या जाएगा तो कुछ कैपिटल के एडजस्टमेंट की भी बात होती है, बोलो हाँ। और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से देखें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही सारी कुछ चीजें आपको बनानी होंगी, रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। लेकिन आपको एडजस्टमेंट का 1-2 हेड आपको, मतलब ये एडजस्टमेंट जरूर होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 1-2 एडजस्टमेंट जरूर होगा कि भाई आपको करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी पीवाईक्यू कोई भी उठा लेना, आप देखना कि एडजस्टमेंट ही आता है, और एडजस्टमेंट अगर मिस हुआ तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 तरह से होगा। तो हम पहली वीडियो में पहला बता रहे हैं, दूसरी वीडियो में सेकंड। पहला होता है बाबू ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। हम नए पार्टनर के आधार पे अपने कैपिटल को क्या करेंगे? क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? किसके आधार पे एडजस्ट करेंगे भाई? कहता है नए पार्टनर के आधार। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर, जो ऑलरेडी पुराने लोग हैं, बोलो हाँ। ऐसे मानो घर पे कोई मेहमान आए, तो अगर मेहमान के हिसाब से खाना बन रहा है, इसका मतलब आज सब लोग क्या करेंगे? भाई नए पार्टनर के अकॉर्डिंग सब लोग खान पान करेंगे, बोलो हाँ। क्योंकि सबका रूटीन एक जैसा तो होता नहीं है, मेहमान के आने का रूटीन थोड़ा बदल जाता है, बोलो हाँ। नहीं समझे? अच्छा आज ही हम वीडियोस अपलोड कर, मान लीजिए वीडियो अपलोड करेंगे और हम अपने घर का एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन रियलिटी तो यही है। सामान्य एक खाना होता है, दूसरा एक एडिशनल होता है, बोलो हाँ। तो आज सब लोग एडिशनल खाएंगे, किसके अकॉर्डिंग हुआ? जो आया उसके अकॉर्डिंग। एक क्या होता है? जो बना है उसी में नया पार्टनर भी अपने आप को क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। मतलब जो बना है, जो आया उसी में खा लेगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जब कैपिटल हम नए पार्टनर के अकॉर्डिंग, मतलब नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर के कैपिटल को हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर का कैपिटल डिटरमाइन किया जाए, उससे कहा जाए कि भाई
नए पार्टनर का कैपिटल का बेस ये है, आप उसके अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आओ तो उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। और एक क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कि आपको नए पार्टनर के बेसिस पे सॉल्व करना है या एग्जिस्टिंग पार्टनर के बेसिस। आ रहा है समझ में? चलिए गोलू, गोलू पर आवाज देना बहुत। गोलू हमारे बीच है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, भी सुनिए नहीं। चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिख रहा है कि नहीं बाबू? देख रहे हैं सर। बोल रहा है एक बार, कह दीजिए आज देख ले, नहीं तो कल से फिर नहीं बोलो यार। चलिए कोई बात नहीं, भाई तो आज भी आएंगे। इतना गिरा देना। चलिए कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के आधार पे अब एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक हम इमेजिनरी क्वेश्चन बनाते हैं और बहुत आसानी से आपको क्लिक हो जाएगा। मतलब एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। चलिए एक आधार एक आध क्वेश्चन ही हम फॉर्म आप बना देते हैं, उस पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और जब भी आपको रिवाइज करने का मन हुआ, जब भी रिवाइज करने का मन हुआ दोबारा आप उसको क्या करोगे, देख पाओगे और रिवाइज हो पाएगा। एक क्वेश्चन ही बना देते हैं। मान लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनका शॉर्ट में लिख रहे हैं, इनका रेशियो मान लो 2:1, इनका रेशियो है 2:1। बोलो हाँ। इन लोगों ने किसको एडमिट किया? किसको एडमिट किया? सी को कितने के लिए? मान लीजिए 1/4 शेयर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आप बना सकते हो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या सर हम लोग इतना सुनते ही कहां? ए एंड बी आर पार्टनर रेशियो हो गया इनका बेटा। नया पार्टनर आया, कितने के लिए आया? 1/4। उसके लिए वो कैपिटल कितना लाया? तो मान लीजिए कैपिटल लाया बेटा कितना? 2 लाख। कितना लाया? 2 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आसान क्वेश्चन बना रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल निकालने को दे देगा तो आप कंप्लीट गुडविल निकालोगे और फिर नए पार्टनर का शेयर 1/4 निकालोगे तब नए पार्टनर का प्रीमियम निकलेगा। लेकिन मान लीजिए वो प्रीमियम बिल आ रहा है कितना? 40,000। ठीक है, कोई समस्या है क्या इसमें? ये क्वेश्चन का बेस है। अब कह रहा है सर एक पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है, ये ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। चलिए कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो पुराने पार्टनर्स के कुछ कैपिटल, तो कैपिटल किसका किसका होगा? ए और बी का। मान लीजिए ए का कैपिटल था 4 लाख और बी का कैपिटल था 2.5 लाख। कितना था वो? 2.5 लाख। किसी को कोई समस्या? अरे बोलो, इसको 3 लाख कर देते, ज्यादा लग रहा है। ये 3 लाख हो गए, कोई इशू नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व, तो ये टोटल कितना हो गया? 5.5। टोटल कितना हो गया बेटा? अरे काउंट करो, 6 लाख। चलिए जनरल रिजर्व मान लो 1,20,000। कोई एक लायबिलिटी रख लो, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स रख लीजिए 80,000। अब टोटल हो गया क्या? 8 लाख हो गया। एक और बढ़ा दो, बैंक लोन 10 लाख, 2 लाख बैंक लोन, लायबिलिटी का टोटल 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, चलिए एसेट साइड में आते हैं। कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस रख लेते हैं सर, मान लीजिए 1,40,000। कोई मशीन रख लीजिए 3,60,000। टोटल कर कितना हुआ? एक क्वेश्चन का आधार भी समझ पाओगे, क्वेश्चन बनता कैसे। एक बार क्वेश्चन बनाना सीख जाओ तो सॉल्यूशन तो कर ही लोगे। कितना हुआ ये? 5 लाख। 5 लाख। और कुछ भी ऐसे एक दो और रख लेते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना? मशीन तो रखे थे। लैंड एंड बिल्डिंग रख लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? अरे भाई टोटल बोलो कितना हुआ? 5 लाख। 5 हो गया है ना? टोटल 5 में जाना है हमको। ये लो सीधा 5 लाख। समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका सीधा सीधा 10 लाख। क्वेश्चन करो, बोलो हाँ। क्वेश्चन ये क्वेश्चन कंप्लीट क्या कह रहा है कि सर ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो कितना है? 2:1। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट और मिस्टर सी ब्रॉट रुपीस कैपिटल कितना? 2 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 40। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबको पता है, तो हम सॉल्व कर लेना। न्यू रेशियो कितना आएगा?
ए बी सी का न्यू रेशियो कितना आएगा बेटा 2:1:1 यही न्यू रेशियो है। आप सॉल्व कर लेना क्योंकि ऑलरेडी हम पुराने वीडियोस में और आप लोगों को तो सिखाई चुके। और दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा ए और बी का 2:1 आएगा। आप कंप्लीट निकाल लोगे तो ये आ जाएगा। बोलो हाँ। अब मान लो कुछ रिवैल्यूएशन दे रहे क्वेश्चन में, मान लो एक हम दो रिवैल्यूएशन पर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। एडजस्टमेंट में क्या है, पहला कहा है कैपिटल विल बी adjusted on the basis of new partner। सबको नींद आ रही है कि नहीं? कितने लोग सो गए? योगेश जगे हैं? 2 + 2 4 + 8 12 + 12 24 + 24 48 + 48 96 + 96 100 बच गए। अच्छा एक बात बताए, इतना क्विक तो हम भी नहीं जोड़े बोले ना जोड़िए। दूसरा क्रेडिटर्स विल बी पेड ऑफ। बाबू कहीं से हमको आवाज आ रही है मेरे अलावा। कितना बंद कर दीजिए बेटा, क्यों ऑनलाइन बेइज्जत होना चाहते हैं तो कम से कम जब रिकॉर्ड ना हो तब हो तो समझ आता है। ये तो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा बाबू। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया भाई। यहां देखो ध्यान से, मान लो 10%, ठीक है, बस ये दो ही लिख रहा है। कोई आपत्ति किसी को नहीं, क्वेश्चन सिंपल है। अब अभी इस केस में क्वेश्चन बन गया सिंपल। 3 एडजस्टमेंट दे दिया, क्या है कैपिटल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो दूसरी लाइन क्या लिखा है क्रेडिटर्स विल बी पेड ऑफ कितना विल बी पेड तो ऑफ मत समझो कितना से कम हो गया। विल बी पेड कितना 62,000। क्रेडिटर्स कितने का था 80,000। फिर क्या लिखा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा, विल बी एप्रिशिएटेड बाय कितना बेटा 10%। सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करें रिवैल्यूएशन। क्या करते हैं शॉर्ट में बनाते हैं सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखेंगे दो ही काम है इसमें। क्या है सर, पहला है क्रेडिटर्स विल बी पेड ऑफ कितना 62,000। क्रेडिटर्स है कितने के 80। कितना देना पड़ेगा 62। 18,000 का फायदा हो गया क्या? तो रिवैल्यूएशन में फायदा मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड होगा 18,000। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ 10%। कितना एप्रिशिएट हुआ? लैंड बिल्डिंग है कितने का 5 लाख। तो 50,000 से बढ़ गया क्या? यस सर। ठीक है सर, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। कोई लॉस नहीं है कोई? बोलो हाँ। एक बढ़ा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया बेटा कितना 10%। कितना लग गया 10%। मशीन है कितने का? तो भाई नुकसान हो गया, डेप्रिसिएट हो गया 36,000। कितना 36,000। कोई टेंशन नहीं है। अब प्लस माइनस करके जल्दी बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। डिफरेंस किधर आ रहा है? किसका टोटल ज्यादा है डेबिट की क्रेडिट? अरे बोलो सर, पहले ये तो पता चल जाए कि डेबिट किधर है और क्रेडिट किधर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये पूछ दिया सर आपने। कई तो बच्चे भूल ही जाते सर, इधर वाला डेबिट इधर वाला क्रेडिट। वो भूल जाते किसका कह रहे हैं, अपना कि मेरा। समझ रहे हैं? डेबिट और क्रेडिट कई बच्चे पूछ जाते हैं सर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है कौशिक? हम लोग अच्छा चलो जाने दो, क्योंकि समय की कमी की वजह से ये वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ऑफलाइन। काफी बच्चे खुश हैं, कह रहे हैं सर ये ज्यादा बचा है। कितना हुआ टोटल ये? तो फटाफट वो कैलकुलेशन बताओ तो हम नहीं पूछेंगे, नहीं तो फिर कहोगे तो फिर बेइज्जत करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ कितना हुआ? गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना? 48। टोटल बताइए 32,000। 32,000। किसको किसको जाएगा? ए और बी को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो 2:1 में बांटिए बेटा। 2:1 में बांटो 32,000। अच्छा तुम्हारा डिफरेंस वो पॉइंट में आ रहा है क्या? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। चलो बता रहा हूँ फिगर में। एक का लिख दीजिए 21,333। 21,333 और ये हो जाएगा आपका कितना? 10,667। ठीक है ठीक है, चलो इतना मैनेजेबल पार्ट है। यहाँ तक कोई समस्या? रिवैल्यूएशन अब क्या बना दिया बेटा? यहाँ दिख रहा है क्या? कोई वीडियो में देखा मैं दिख रहा है क्या? ये
ये पोर्शन हाँ। दिख रहा है? अरे बोलो। हाँ सर। आज ही बताना था। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप लोगों को दिख रहा है? चलिए, कितने लोग हैं? 3 पार्टनर्स। यस सर। लोग याद आ गए ना? कितने आदमी? 16 देखा तुम लोग? 16 देख लिए? धुरंधर भी? हाँ? ये राजा साहब की आई थी, ये भी देखिए। कितने लोग राजा साहब देखिए? सर पहले दिन 100 करोड़ कमाई, 112 करोड़ पहले दिन। हाँ, वापस आते हैं। चलिए, अगले दिन कैपिटल ले लो। कैपिटल बाई बैलेंस बीडी, प्रभास के साथ ये हो रहा है। हर पहले 3 दिन बस कमाई कर रही है पिक्चर। 112 करोड़ पहले दिन, अगले दिन आ गई ये गिर के 19 करोड़ पे। बस हाँ भाई। आगे पूरे वो वही हो रहा है कहीं से। चलो चलिए, कोई बात नहीं, वापस आते हैं हम लोग। ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। जनरल रिजर्व दे दिया जाए पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो रूल वही है। जिन चीजों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी उसे हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देखिए बता रहे हैं, प्लस करेंगे, इधर करेंगे। अरे क्रेडिट को भाई अभी बोले है ना, सब ऐसे बताएंगे। अरे भाई सीधा क्या करेंगे? अरे लोग क्या करेंगे? क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि इधर भेजना है, क्योंकि इधर भेजना है सर। अरे भाई कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उससे वॉच टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है, व्यूज भी बढ़ेंगे। अरे मैं पूरा क्वेश्चन सुना नहीं, आप पूछे कि इधर क्या होगा, मैं उसे बता रहा हूं। हमने ये पूछा कि जनरल रिजर्व हम लोग कहाँ भेजेंगे? क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को मिलता है, तो क्रेडिट क्यों भेजेंगे? क्योंकि डेबिट है। बैलेंस शीट पे कोई डेबिट कोई क्रेडिट नहीं आ रहा। रुक जा, क्योंकि रूल कल पर बताया था हमने कि जिन चीजों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होगा। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है। कल की क्लास आप भूल चुके हैं तो बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड हो चुका है। आप क्या कर लीजिए दोबारा से। 2 फायदे हैं, एक तो आपको आ जाएगा, दूसरा वॉच टाइम बढ़ेगा, तो हो सकता है हम करोड़ों कमा लेंगे। जनरल रिजर्व पार्टी, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटेगा। बात कितना बेटा? 1:20 को 2:1 में बांटो, 80 और 40। चलिए, अच्छा ये मजाक में टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो इससे भी कैपिटल बढ़ेगा। तो सीधा सर हम भेजेंगे बाय रिवैल्यूएशन। कितना बेटा? 21। बात नहीं भाई, आप लोग बाबू को वायरल करके मानेंगे, देख रहे हैं। 10,667, 10,667 यहां तक हो गया। एक काम और पूछता, बस खत्म नहीं, गुडविल आया। क्या आया था? तो सब्सक्राइब कहना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:1। एक मिनट, ये तो खैर अभी कहीं तो कुछ एंट्री तो हुई नहीं होगी, तो इसको हम सीधा लिख दे रहे हैं 60। कितना लिख दे रहे हैं? 60 लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। बोलो हाँ नहीं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है। एंट्री क्या होती है? प्रीमियम जब मिलता है तो। अच्छा कोई बात नहीं, आज क्योंकि योगेश की तबीयत ठीक नहीं है, क्यूआर पे भेज देना बच्चा। तो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज इनसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? इनसे ऑफलाइन पूछा जाएगा। इनको थोड़ी सी दिक्कत है, कहना क्या? बोलिए। मत बताया होता ज्यादा ठीक, उसमें इज्जत बची हुई। अब खत्म, बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर कह दीजिए कि जिसको पता है वो कमेंट में बता दे। पहले वहां तक लोग पहुंचे नहीं को। एवरेज वॉच टाइम जो स्टूडियो में दिखा रहा है बेटा वो 1 मिनट का। मतलब ये कि अगर 50 व्यू है तो एवरेजली लोग जो उसको देख रहा है वो 1 मिनट के एवरेज के एस्टिमेशन में देख रहे हैं। और आप कह रहे हो मिडिल, हमको लगता है 10-12 मिनट हो गया कि सर इसने जो है वो कमेंट लिखे। अरे मेरे बाप, नाच गाने वाला अगर कंटेंट होता तब उस पे कमेंट आए, इस पे नहीं आए। हमको तो शायरी भी नहीं आती है। अपनों ने लुटा गैरों में कहा था, कश्ती डूबी वहां पानी ठंडा था।
समझ रहे हो? चलो वापस जाने दो। हाँ तो खैर हमको उससे कोई इशू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वायरल हो ना हो, आप लोग बोर्ड एग्जाम बेहतर करें। मेन ऑब्जेक्ट ये, हाँ तो कहीं हम डांट गुडविल की एंट्री हमने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहली एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो हाँ। और जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा, बस क्या लिखेंगे भाई? प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो हाँ। कितना है गुडविल? 60,000। 2:1 में बांट दो, 40 और 20। अच्छा नया पार्टनर का कैपिटल लाया है ना, तो कल भी हमने फॉर्मेट में लिखवाई दिया था, यहां लिखेंगे बाई बैंक या कैश। क्या लिखेंगे? हम कैश ही लिख देते हैं क्योंकि हमने बैलेंस शीट में क्या रखा है? अभी हमने बता रखा है कि आपको ये कंफ्यूजन हो कि एंट्री हम कैश से करें कि बैंक से करें, तो आप अपना पुराना बैलेंस शीट देख लो। अगर उसमें कैश दिया हो तो सारी एंट्री आप कैश से करो, बैंक दिया हो तो बैंक से करो। सर अगर दोनों दिया हो तो भी कैश से करो, कैश पे एडजस्ट करना, बैंक पे एज इट इज ट्रांसफर कर देना रिवाइज बैलेंस शीट में, करना। ठीक है, इसमें कोई समस्या बेटा? ठीक है, तो यहां पे हमको क्या लिखना है? क्या लिखे? कैश की बैंक? क्या लिखे? क्या लिखे राय साहब? ऐसे गुटका भी है नालायक। यस सर। यहां देखो कहां है, कितना लिखना है? कितना कैपिटल आया? 2 लाख रुपए। कितना कैपिटल? कितना है बाबू? 2। बात खत्म, सारा काम हो गया, कुछ काम नहीं बचा। एक काम बचा है जो यहां लिखा था कैपिटल एडजस्टमेंट। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन। इसी में एक एडिशनल पॉइंट जो रेज होगा वो ये होगा, कह रहा है कि सबके कैपिटल को नए पार्टनर के हिसाब से कर दो। सबके कैपिटल को नए पार्टनर के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना, नहीं समझे? अब क्या है कि हम नए पार्टनर की कैपिटल को बेस दे रहे हैं। उसका कैपिटल कितना है? 2 लाख है। बोलो हाँ। और नया पार्टनर आया कितने के लिए? मतलब ये यहां सुनेंगे, बात कोई नहीं करेगा मेरे अलावा। वीडियो लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। यहां सुनेंगे बेटा, ध्यान देंगे, वीडियो पे नहीं, कंटेंट पे ध्यान दें। क्या है? नया पार्टनर, ये वर्किंग नोट हो जाता है। क्या हो जाता है? सी जो है कितने के लिए आया? 1/4। और कैपिटल कितना रहा भाई? 2 लाख। अगर 1/4 के लिए वो आया एस्टिमेट करते हुए, और कितना कैपिटल आया? 2 लाख। बोलो हाँ। इसका मतलब अगर इसी को बेस लें तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए नए पार्टनर के आधार पे? तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 4/1। मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 8 लाख। बोलो हाँ। तो एक टेबल बनाते हैं सर, छोटा सा कैपिटल एडजस्टमेंट टेबल। सर क्या ये सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि ये वर्किंग है। क्या है? और वर्किंग में कहा जाता है कि आप इजीली जो प्रेजेंट कर दो वो सब अलाउड है। यूपी बोर्ड के भी नॉर्म्स में वही है, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता। अब ये देखो, न्यू कैपिटल 8 लाख होना चाहिए। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है बेटा? 2:1 बांटना। तो इसका मतलब ये ए का एक्चुअल कैपिटल 4 लाख होना चाहिए, बी का 2 लाख और सी का वो तो है ही, होना ये चाहिए। अब है कितना वो चेक कर। अब ए का चेक करते हैं क्योंकि डेबिट तो कुछ हुआ नहीं है। अगर होता तो माइनस करते, होता तो वैसे हो ही जाना चाहिए था, एक होना चाहिए। अरे रुको भाई, बैंक लोन बेटा 1 लाख है। कितना है? अरे भाई सीखना है कैसे मजाक करना है। 1 लाख हो गया। यहीं पे गुडविल पीएल अकाउंट का ये भी एक मिनट, हमको क्या करना है? हमको लॉस दिखाना है ना। कैश कम कर दीजिए, गुडविल लगाइए। गुडविल बढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैश हो चुका है ना? कैश 40,000 है। कितना है? 40,000। और गुडविल कितने का है? तो ये गुडविल राइट ऑफ होगा। क्या होगा? राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ होगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू गुडविल कितना है बेटा? 1 लाख से नुकसान होगा।
कोई बात नहीं, ये 90,000 हो जाएगा। इससे एक फायदा है, पूछो क्या? क्या? आप एडजस्ट करना सीख रहे हो। आप क्वेश्चन का क्या सीख रहे हो? एडजस्ट करना। कि आप क्वेश्चन का बेस होता क्या है, तो आपको आगे चल के समझ में आएगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। आ रहा है समझ में? हम जैसे चाहे वैसे सेट कर ले रहे हैं, तो जब ये समझ में आएगा तो सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आंसर नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। प्रॉफिट से नहीं मतलब है, हमको ये था कि डेबिट में भी कुछ दिखाया जाए। हाँ, तो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे बेटा। 90,000 किस रेशियो में राइट ऑफ होगा? ओल्ड रेशियो कितना कितना होगा? 60,000 और 20,000। बस यही पर्पस था। अब यहां देखिए, किस समझना था, यहां देखो। एक को क्रेडिट जोड़ना कितना होगा बेटा? एक का टोटल करो कितना? ठीक है, उसमें 60,000 घटा दो। 431,333। हाँ सर 3.5 लाख बात नहीं भाई, आप लोग भी जोड़ लो एक बार, बाकी तो एक बार जोड़। यहाँ पे क्रेडिट है मेरा टोटल ए का 4,91,333 और डेबिट कितना है? 60। इसका मतलब इस समय ए का एक्चुअल में है कितना? 4,31,333। बोलो हाँ। बी का चेक करो, 2.5 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,667 प्लस 20,000 माइनस कितना होगा? 30,000। इस समय कितना है? 2,90,667। सी में तो कोई इशू ही नहीं है, उसका तो 2 लाख ही रहेगा क्योंकि वो तो नया पार्टनर ही था। अब बस यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? मतलब ये कि बैलेंस सीडी तो यही होगा, एक्चुअल में होना कितना चाहिए? ए का 4 लाख होगा, बी का 2 लाख और सी का 2 लाख। अब डिफरेंस चेक कर लो। 4 लाख होना चाहिए, है कितना? 4 लाख। 4 लाख होना चाहिए, है कितना? डिफरेंस कितना होगा? ज्यादा है ना बेटा, ज्यादा है ना। इसका मतलब ये पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा। पैसा क्या करेगा? एंट्री क्या होगी विड्रॉ की? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो क्योंकि कैश चल रहा है, कैश में डालेगा कितना? 31,333 बेटा। अरे बोलो, सेम बी के लिए भी यही होगा एंट्री। ज्यादा हो गया 90,660। इसकी भी एंट्री यही होगी ना, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना निकाला बेटा? आ रहा है समझ में? 9667। अब ये पोस्टिंग कहां होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हो रहा है ना। किस नाम से होगा? किस नाम से होगा? कैश। भूल जा रहे हो, लेजर पोस्टिंग भूल जा रहे हो आप लोग। 31,333 90,000। आ रहा है समझ? किसी को कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? बैलेंस शीट बनाया जाए? बिल्कुल बनाएंगे बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बोलो, ठीक है।